दिल्ली की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश करने का फैसला लिया, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान मुख्यमंत्री आवास और मोहल्ला क्लिनिक के रेनोवेशन से जुड़ी हुई अनियमितताओं का जिक्र भी किया गया। इस रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल के आवास और उनके कार्यकाल के दौरान हुई कई खर्चों को लेकर के बड़े खुलासे किए गए। इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि 6 फ्लैग स्टैग रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में नियमों का उल्लंघन करके महंगे रेनोवेशन का काम किया गया था। इसके साथ मोहल्ला क्लिनिक के बारे में भी बीजेपी ने कई आरोप लगाए हैं, जिनके मुताबिक इस क्लिनिक का निर्माण और रखरखाव भी गलत तरीके से किया गया था। वीडियो में आपको और जानकारी देंगे, बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। 6 फ्लैग टैग रोड पर स्थित मुख्यमंत्री आवास, जहां अरविंद केजरीवाल रहते थे, उनका रेनोवेशन कोरोना काल के दौरान किया गया था। कैग की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि इस रेनोवेशन के दौरान बड़े पैमाने पर खर्च और अनियमितताओं का सामना किया गया था। इस रेनोवेशन का बजट शुरू में 7.91 करोड़ रुपए था, जो बाद में बढ़ करके 33.66 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। ये राशि एस्टिमेटेड कॉस्ट से 342.31% अधिक था। ये बात इस रिपोर्ट में उजागर हुई है कि इस रेनोवेशन के काम में कई अनियमितताएं थी और कई चीजों के लिए टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। कैग की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी ने इस काम के लिए 3 कंसल्टेंसी फर्म का चयन किया था, लेकिन इसका कोई भी कारण साफ नहीं किया गया। इसके अलावा ये कहा गया था कि पीडब्ल्यूडी ने कंसल्टेंसी वर्क की पुरानी दरों को अपनाया था और उसे 50% तक बढ़ा दिया था। रेनोवेशन के कार्य को देने के लिए पीडब्ल्यूडी ने रिस्ट्रिक्टेड बीडिंग प्रक्रिया का पालन किया और वीआईपी इलाकों में बंगले बनाने का अनुभव रखने वाले कुछ ठेकेदारों का चयन किया। इस रेनोवेशन के दौरान दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर कई सारे सवाल उठाए, जैसे कि क्यों इस महंगे रेनोवेशन के लिए एक वरिष्ठ टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, क्यों कुछ महंगे और लग्जरी आइटम्स को शामिल किया गया। रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि बंगले का दायरा 1397 वर्ग मीटर से बढ़कर के 1905 वर्ग मीटर तक कर दिया गया था, यानी कि 36% तक बढ़ा दिया गया था। इसके कारण लागत भी बढ़ी और इसे कवर करने के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट को 4 बार संशोधित भी किया गया। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच इस मुद्दे को लेकर के विवाद काफी बढ़ गया था। कैग की रिपोर्ट में ये देखा गया कि पीडब्ल्यूडी ने कई और भी काम किए जिनके लिए टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। लगभग 25.80 करोड़ रुपए के और कई कामों को बिना टेंडर के ही किया गया था। इन कामों को उसी ठेकेदार द्वारा किया गया था जिसने पहले से ही रेनोवेशन का काम किया था। कैग की इस रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा किया गया है, जो कि स्टाफ ब्लॉक और कैंप ऑफिस के निर्माण से जुड़ा हुआ है। स्टाफ ब्लॉक और कैंप ऑफिस के रेनोवेशन के लिए जो अनुमति लागत 18.37 करोड़ रुपए थी, उसे घटा करके 16.54 करोड़ रुपए में आवंटित किया गया। दिल्ली विधानसभा में पेश की जाने वाली कैग की रिपोर्ट केवल मुख्यमंत्री आवास और मोहल्ला क्लिनिक के रेनोवेशन तक ही सीमित नहीं रही। रिपोर्ट्स में कई बार महत्वपूर्ण खुलासे किए गए जिनका राजनीतिक असर दूर दूर तक हो सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली विधानसभा में 25 फरवरी यानी आज पेश होने वाली कैग की रिपोर्ट के बाद इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। बीजेपी सरकार के इस आरोप के बाद आम आदमी पार्टी के नेता कैसे अपना बचाव करते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर इन आरोपों को साबित किया जाता है तो ये दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर ला सकता है। यूं तो आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी पर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए हैं, लेकिन कैग की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी को ही दोषी मान रही है। अब सवाल ये है कि बीजेपी अगर जांच कराने की मांग उठा रही है तो देखना ये होगा कि जांच कितनी पारदर्शी रख पाती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। जाते जाते आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।